Welcome students, I welcome you all in Northeast PSC. In today's session, we are going to discuss about the radio galaxy discovery. That recently बच्चे अभी आपका एक particular topic related to the space आपका ये news में है and this is very important for the examination point of view also because MCQ बच्चे इस पे काफी आ सकते हैं. Okay, that what is radio galaxies and all those things अभी recently इस पे discovery की गई है तो इस पे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चे करंट अफेयर्स के बनेंगे. No question related to statics. Everything is related to the current affairs only. Everything is your dynamic. Okay. चलिए सो लेट अस अंडरस्टैंड एंड लेट अस डिस्कस अबाउट दिस रीसेंट स्टडीज स्टूडेंट्स. सो आपका अभी जो ये रेडियो गैलेक्सीज है बच्चे ये आपका न्यूज में क्यों है बिकॉज अभी एस्ट्रोनॉमर्स मीन समवन हु स्टडी अबाउट द स्पेस राइट. एस्ट्रोनॉमर्स जो आपके हैं बच्चे रिसेंटली रिपोर्टेड टू डिस्कवरी ऑफ 63 न्यू जाइंट रेडियो गैलेक्सीज. ओके बच्चे अभी जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं हमारे उन्होंने बेसिकली अभी रिसेंटली 63 न्यू जाइंट नॉट छोटी जाइंट बच्चे बहुत बड़ी आपके रेडियो गैलेक्सीज के बारे में डिस्कवरी की है. उन्होंने डिस्कवर किया है अभी रिसेंटली 63 न्यू जाइंट रेडियो गैलेक्सीज को. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड बच्चे कि आपकी रेडियो गैलेक्सीज होती क्या है. ओके सो रेडियो गैलेक्सीज बच्चे आपको एक चीज पता है रेडियो का मतलब क्या होता है. हमारी रेडियो वेव्स जाती है. रेडियो वेव्स अर्थ से जाती है ऊपर आसमान में देन फिर वापस आती है. ओके तो गई देन रिफ्लेक्ट बैक हुई. क्या हुई बच्चे रिफ्लेक्ट बैक हुई वहां से ऊपर से एंड अर्थ पे वापस आई जिन्होंने हमें सिग्नल दिए जिसकी वजह से बच्चे हमारा रेडियो चलता है. इंडिया का पूरे वर्ल्ड का जो रेडियो चलता है आपका स्वागत है आकाशवाणी ऑल दोस थिंग्स. तो बच्चे ये क्या करते हैं आपके रेडियो हमारे जो है 93 एफएम जिसे हम कहते हैं राइट हमारे ये सब चलते हैं रेडियो वेव्स के थ्रू ही चलते हैं. सो द सेम गोस टू दीज गैलेक्सीज आल्सो. ओके ये कोई डिफरेंट टॉपिक नहीं है बच्चे. रेडियो से आपको बस एक चीज कनेक्ट करनी है कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू द वेव्स. ओके रेडियो वेव्स ठीक है. तो जो रेडियो गैलेक्सीज हैं उनका एक और नाम है दैट इज रेडियो ल्यूमिनस गैलेक्सीज बच्चे. व्हाट इज देयर कॉल्ड दे आर आल्सो नोन एज रेडियो ल्यूमिनस गैलेक्सीज. नाउ ल्यूमिनस का मतलब होता है बच्चे एमिटिंग लाइट समथिंग दैट एमिट्स लाइट. ल्यूमिनेटिंग का मतलब होता है जिसके पास अपनी खुद की एनर्जी होती है और अपनी खुद की लाइट होती है. ठीक है जैसे आपका सन हुआ. ओके सन क्या है बच्चा आपका इट इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स इन दी स्पेस. ओके ल्यूमिनस का मतलब है इसके पास अपनी खुद की एनर्जी है अपनी खुद की लाइट है. ओके so it has their own light and everything. or the radio loud galaxies बच्चे they are also known as radio loud galaxies. मैंने आपको बताया रेडियो एफएम तो उससे थोड़ा सा आप कनेक्ट कर लो दैट दे आर द लाउड गैलेक्सीज. ओके फर्स्ट दे आर ल्यूमिनस क्योंकि रिफ्लेक्ट बैक करी बच्चे तो लाइट है तभी वापस आई. आपकी कोई भी चीज ऐसी थोड़ी वापस आ जाएगी. वापस कौन सी चीज आती है आपकी जिसके पास लाइट होती है. तो पहला इट इज एक्टिंग लाइक अ रेडियो लाइट वापस आई जो आपकी. और दूसरा बच्चे एफएम में क्या निकलती है आपकी साउंड्स निकलती है. यू गॉट दी ऑडियो मिलता है आपको तो आप साउंड. तो बेसिकली जस्ट एक तरीका है याद करने का इसको कि इसको दो नामों से और बोला जाता है. कल को अगर एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे बंदर की तरह नहीं बैठ जाओगे है ना कि यार ल्यूमिनस है या नहीं है लाउड है या नहीं है. तो जस्ट रेडियो वर्ड से बच्चे निकाल दीजिए कि रेडियो वेव्स क्या होती जाती है देन वापस आती है अर्थ पे. तो दैट इज ल्यूमिनस. और लाउड क्यों क्योंकि रेडियो से हम क्या सुनते हैं गाने सुनते हैं तो दैट इज अगेन लाउड. ओके तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो दैट दे आर ऑल्सो नोन एज योर रेडियो ल्यूमिनस गैलेक्सीज और द रेडियो लाउड गैलेक्सीज. ओके पर्टिकुलरली टाइप ऑफ एक्टिव गैलेक्सीज बच्चे. कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे इसमें यही केवल आपके वर्ड एग्जामिनेशन खेल जाता है. पहला रेडियो ल्यूमिनस गैलेक्सीज दूसरा रेडियो लाउड और तीसरा आपका एक्टिव गैलेक्सीज है. कैसी है आपकी एक्टिव है. एक्टिव का मतलब क्या है खूब एकदम जवान है. एक्टिव है जवान है मतलब खूब सारी लाइट एमिट कर रही है. एमिट खूब सारी लाइट कर रही है बच्चे. क्या कर रही है आपकी बहुत ज्यादा लाइट्स को एमिट कर रही है. कौन सी वेवलेंथ पे आपके रेडियो वेवलेंथ पे. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. रेडियो गैलेक्सीज है तो किस पे करेंगी बच्चे रेडियो वेवलेंथ पे करेंगी. और लाइट को क्या कर रही है एमिट कर रही है. बहुत ज्यादा लाइट एमिट कर रही है आपके किस पे रेडियो वेवलेंथ पे. ओके सेकंड भी हाँ बच्चे अब ये कैसे लाइट एमिट कर पा रही है हाउ दे आर एक्टिव. एक्टिव कैसे हैं ये आपके बच्चे. कोई भी चीज एक्टिव कब होती है. अब आपका सेल है आप कहते हैं मेरे सेल में बहुत बैटरी है तो क्यों बैटरी है बच्चे आपके क्योंकि आपका सेल चार्ज है. जब आपका फोन एकदम चार्ज होता है तो उसमें बहुत एनर्जी होती है. आपका काम करता है जैसे उसकी बैटरी कम हो जाती है आप कहते हो यार मेरे को मेरा फोन चार्जिंग में लगाना पड़ेगा अभी एक्टिव नहीं रहा. तो आपका क्या होता है एकदम फोन खत्म हो जाता है फोन को चार्ज करना पड़ता है. द सेम गोस टू दिस आल्सो बच्चे व्हाई इट इज एक्टिव. इट इज एक्टिव बिकॉज ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स. इसके अंदर में क्या है बच्चे आपके चार्ज पार्टिकल्स हैं. इंटरेक्शन हो रहा है उन चार्ज पार्टिकल्स के बीच में. मैं भी चार्ज तुम भी चार्ज तो क्या करेंगे एकदम एक्टिव हो जाएंगे. एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. There is a strong magnetic field related to the supermassive black holes at the galaxy center. बच्चे जो गैलेक्सी का सेंटर है आपका वहां पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड है प्लस देयर इज अ कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन दी चार्ज पार्टिकल्स. चार्ज पार्टिकल्स के बीच में बच्चे कंटिन्यूअस इंटरेक्शन है आपका
प्लस मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है जो कि अल्टीमेटली क्या कर रहा है, इसको एक्टिव बना रहा है, विच मेक्स इट एक्टिव. ओके, द नेक्स्ट इज बच्चे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ सर्टेन लाइन्स आपकी जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए. द नेक्स्ट इज दैट द रेडियो गैलेक्सीज आर ड्राइवन बाय द नॉन थर्मल एमिशन. बच्चे कोई भी थर्मल एमिशन नहीं, थर्मल मीन्स टेम्परेचर बेस्ड. ओके, थर्मल मीन्स टेम्परेचर बेस्ड एमिशन नहीं है यहाँ पे, कि क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है. जैसे कि आपका सन के साथ होता है बच्चे. सन क्या है आपका, सन में जितनी ज्यादा टेम्परेचर है उतनी ज्यादा वो लाइट एमिट कर रहा है, तभी हमें यहाँ पे दिन दिखता है ना, सुबह के टाइम पे हमें रोशनी दिखती है. क्यों? बिकॉज सन वो एनर्जी दे रहा है हमें. और सन के पास एनर्जी कहाँ से आ रही है? हाउ द सन इज सो एक्टिव? बिकॉज उसके पास बच्चे थर्मल है, थर्मल एमिशन कर रहा है वो अपना. ओके, टेम्परेचर के चलते एमिशन कर रहा है. जबकि आपकी जो रेडियो गैलेक्सीज है वो टेम्परेचर के चलते एमिशन नहीं कर रही है. वो क्यों कर रही है? बिकॉज ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. ये आपको पता होना चाहिए. ओके, द नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स, अभी आपके रिसेंटली डिस्कवरीज में बेसिकली ये क्या निकला, दैट दे आर, इनका जो साइज है बच्चे, अभी आपने पढ़ा दैट दे आर द जाइंट रेडियो गैलेक्सीज. ओके, कैसी आपकी जाइंट है बच्चे? जाइंट किसे कहते हो? अब जाइंट का मतलब छोटा तो नहीं होता है, जाइंट मीन्स बहुत बड़ा, राइट? सो दे आर मच बिगर देन द मोस्ट ऑफ द अदर गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स में बच्चे जितनी आपकी गैलेक्सीज प्रेजेंट है, जैसे हमारी भी गैलेक्सी दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी, राइट? देन वी हैव एंड्रोमेडा, आपकी है जो गैलेक्सीज, अलग अलग गैलेक्सीज है यहाँ पे. उनके अकॉर्डिंग जो रेडियो गैलेक्सीज है बच्चे, वो कैसी है आपकी? बहुत बड़ी है साइज में. ओके, बहुत बड़ी है. और जो पहली आपकी रेडियो गैलेक्सी डिस्कवर हुई है बच्चे, उसका नाम क्या है? द नेम ऑफ दैट गैलेक्सी इज साइग्नस ए. ओके, साइग्नस ए बच्चे, दैट्स साइग्नस ए. ये एग्जाम में नेम आ सकते हैं. मैं अभी आपको, डू नॉट वरी, मैं सब कुछ इरेज करके आपको बता दूंगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं जो आपको याद करने हैं. ओके, नाउ बच्चे इसके अंदर में बहुत ज्यादा नहीं जाना है कि ये कैसे हैं, क्या क्या है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, दो टाइप की पाई गई है आपकी. वन इज कोर हेलो, मैं बता दूंगी क्या होती है, एंड सेकेंड वी हैव बच्चे लॉब्ड रेडियो गैलेक्सी. ओके, कोर हेलो का मतलब क्या होता है बच्चे? कोर का मतलब क्या होता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ कोर? कोर मीन्स सेंटर, एकदम बीच का, सेंटर, बीच का. तो अब आप यहाँ पे एक वर्ड पढ़िए, दे एग्जिबिट रेडियो एमिशन फ्रॉम अ रीजन कंसंट्रेटेड अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द गैलेक्सी. बच्चे कहाँ से ये अपनी एनर्जी को एमिट कर रहा है? न्यूक्लियस से. न्यूक्लियस मीन्स द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी. बच्चे न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? हमेशा आपके सेंटर होता है. जैसे हमारी बॉडी का न्यूक्लियस क्या? हमारा ब्रेन इज द न्यूक्लियस ऑफ आवर बॉडी. हमारा ब्रेन जो है दैट इज नोन एज द न्यूक्लियस ऑफ आवर बॉडी, जो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है. तो बच्चे न्यूक्लियस क्या है आपका? इट इज अ सेंटर, सेंटर है, मोस्ट पावरफुल चीज है, तो दैट इज अ कोर हेलो. कोर को आप केवल समझ जाओ वर्ड को, कि कोर का मतलब क्या होता है? सेंटर. सेंटर मीन समथिंग विच इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस. सेकेंड वी हैव बच्चे, ये क्या है आपके? They displace the great lobes of radio emission extending in some cases for millions of light beyond optical part of the galaxy. मतलब बच्चे सिंपल सी बात है, ये आपके सेंटर से एमिट कर रहा है ऐसे, ये आपके सेंटर से एमिट नहीं कर रहा है, ये बहुत दूर से एमिट कर रहा है. दैट इज मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स के दूर से एमिट कर रहा है. ये आपकी जो रेज हैं, जो रेडियो वेव्स हैं, उनको बहुत दूर से आपके एमिट कर रहा है. दैट इज द बेसिक डिफरेंस, जो कि आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा. केवल ये आपको ये बोलेगा लॉब्ड एंड योर कोर हेलो. ओके, चलिए, सो मैं जस्ट एक बार इसका एक क्विक रिवीजन सा कर लेते हैं एक तरीके से. जस्ट लेट्स फाइंड आउट क्या क्या हमारे एग्जामिनेशन के लिए हमें याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ द वेरी फर्स्ट वी हैव बच्चे कि अभी आपकी रीसेंट डिस्कवरी कितनी की हुई है? 63 न्यू जाइंट रेडियो गैलेक्सीज की हुई है. यहाँ पे बच्चे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज जाइंट रेडियो गैलेक्सीज. स्मॉल नहीं है वो, जाइंट है, बहुत बड़ी है. ठीक है. सेकेंड वी हैव, दे आर आल्सो नोन एज रेडियो ल्यूमिनस गैलेक्सीज. ल्यूमिनस भी कहते हैं बच्चे ने, प्लस रेडियो लाउड गैलेक्सीज भी कहते हैं. ओके, सेकेंड दे आर द टाइप ऑफ एक्टिव गैलेक्सीज. कैसी है आपकी? एक्टिव गैलेक्सीज है, जिनके पास लाइट कहाँ से आपकी एमिट होती है? रेडियो वेवलेंथ से होती है, क्योंकि रेडियो है तो भाई रेडियो से ही होंगी. ओके, देन वी हैव बच्चे, अब एक्टिव क्यों है? बिकॉज देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है. एक तो आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरे यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, जो कि इसको अल्टीमेटली क्या बनाते हैं? आपका एक्टिव गैलेक्सी बनाते हैं. इसमें क्या बनाते हैं? आपकी एक्टिव बनाते हैं. देन द नेक्स्ट बच्चे, यहाँ पे नॉन थर्मल एमिशन है. जो ये एनर्जी निकल रही है इसके अंदर में से, जो ये आपकी इतनी एक्टिव है, ये आपकी जो एनर्जी एमिट कर रही है, जो बाहर छोड़ रही है अपनी एनर्जी को, वो नॉन थर्मल एमिशन है. टेम्परेचर की वजह से नहीं है ऐसा. ये क्यों है आपके? बिकॉज ऑफ द चार्ज पार्टिकल, द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स एंड द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका. द नेक्स्ट भी आप बच्चे, अभी आपके ये कैसी है आपके? दे आर मच लार्जर देन द अदर गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. जो हमारी नॉर्मल गैलेक्सीज है उनके अकॉर्डिंग बच्चे, जो ये रेडियो गैलेक्सीज है, इनका साइज बहुत बड़ा है. ओके,
नंबर 1 जो आपकी की गई है दैट इज दी सिग्नस ए बच्चे, साइग्नस ए विच इज स्टिल दी ब्राइटेस्ट बच्चे, दिस इज द ब्राइटेस्ट, पता होना चाहिए। कल को क्वेश्चन में आ सकता है आपके पहले कौन सी डिस्कवर की गई, दैट इज साइग्नस ए प्लस द ब्राइटेस्ट भी कौन सी है आपकी, दैट इज ऑल्सो साइग्नस ए। ओके, दोनों एक ही है। देन वी हैव टू कैटेगरीज बच्चे, दैट इज योर number 1 core halo and the second we have is the lobed radio galaxies. Okay, core halo radio galaxies and the lobed radio galaxies, these are the two different types. डिटेल में नहीं जाना, बस आपको ये पता होना चाहिए बच्चे कोर का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज इन द न्यूक्लियस सेंटर, ओके, विच इज एट द न्यूक्लियस और द सेंटर समथिंग। ओके, आई होप दैट इट्स क्लियर टू एवरीवन। Thank you so much students for being connected with Northeast PSC. We'll again meet in the same kind of sessions. Thank you so much.